फैमिली में आ चुके हैं चौधरी साहब और फैमिली से प्रेशर भी दिया जाएगा, जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, सारा कुछ है कि पापा आप खान साहब को छोड़ें और हमारे साथ आके बैठे हैं। क्या चौधरी साहब कह देंगे ऐसा कि नहीं? बयान तो उन्होंने दिया, मैंने भी सुना, सबने सुना। परवेज इलाही जिस तरीके से बाहर आया है, इनका तो बस नहीं चल रहा था, इनके पास कोई मुकदमात नहीं थे। ये तो शुक्र करें कि वो लियाकत अली खान और कैद आजम वाले मुकदमात नहीं डाल रहे इनके ऊपर, बाकी छोड़ा तो कुछ नहीं इन्होंने। ये 2 रोज कबल का वाकया आपको इस्लामाबाद आपने देखा कि रूफ हसन साहब से वो कहते थे खुसरे हैं, इन्होंने हमला करवाया है। अब अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि पार्टी के अपने बंदे ही हैं। खुसरों ने अगर हमला करना था तो मुझ पाने की क्या जरूरत है? ये तो है। इतनी गर्मी में चादरें लेके, कोट लेके, बूट पहन के आने की क्या जरूरत है? ये प्रोफेशनल लोग थे। यानी कि खान साहब अब इनके 100% चांस हैं कि बाहर आने वाले हैं, ऐसे ही है? 110%। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल, मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मलिक परवेज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील भी हैं, केस भी लड़ रहे हैं। अब गिरफ्तारी के बाद अब सीज़न शुरू हो चुका है रिहाई का। जैसे कि आपने देखा, हमाद अजहर भी बाहर आ गए और चौधरी परवेज़ इलाही भी काफ़ी अरसे बाद जेल से रिहा होकर घर पहुँच गए हैं। तो आज मलिक परवेज़ से बात करेंगे कि ये डील्स हैं या फिर खुद की कोई चीज़ की हुई हैं। तो परवेज़ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, थैंक यू। परवेज़ भाई, आप केस लड़ रहे हैं खान साहब का, अब सीज़न हो चुका है रिहाई का, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बाहर आए हैं और मुखालिफिन कहते हैं कि अब डील होना शुरू हो चुकी है, क्या सच्चाई है इसमें? देखें, जो मुखालफिन है वो हुकूमत में हैं, तो डील अगर कर रहे हैं तो वो मतलब सरेंडर कर रहे हैं। वो उनको ये बात, जिस स्टेटमेंट देती है, उनको शर्म आनी चाहिए। ये बात तो उनके खिलाफ है कि वो सरेंडर कर रहे हैं, यानी जेल में बैठे हुए बंदे से वो शिकस्त खा गए। ऐसे ही है। उनको वो तो उनको क्यों डील करनी चाहिए? वो तो हुकूमत में है, उन्होंने तो फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत ले ली है। तो डील कौन कर रहा है? डील तो हुकूमत ने करनी है, ना कि जेल वाले ने करनी है। जेल वाला तो जेल में बैठा हुआ है। जो परवेज़ इलाही है, परवेज़ इलाही के ऊपर आप चेक करें जाके कि मुकदमार कितने किया आपने। 70-80 साल का बंदा, और उसको आपने कौन सी जेल ऐसी है पंजाब की जो नहीं दिखाई, और उसके बाद वो अदालतों से जमानतें करा के निकला है। यहाँ तो वो लोग थे जो यहाँ से जुडिशियल होते थे और शाम को वो एक सियासी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। उसने तो आते हुए जो स्टेटमेंट दिए परवेज़ इलाही ने, आपने नहीं सुनी? बिल्कुल सुना मैंने। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं? अच्छा, फैमिली में आ चुके हैं चौधरी साहब और फैमिली से प्रेशर भी दिया जाएगा, जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, सारा कुछ है कि पापा आप खान साहब को छोड़ें और हमारे साथ आके बैठे हैं। आप क्या चौधरी साहब कह देंगे ऐसा कि नहीं? बयान तो उन्होंने दिया, मैंने भी सुना, सबने सुना। देखें, 2 दिन पहले एक बंदे ने ट्वीट किया हुआ था। उसने कहा कि गुजरातियों के ऊपर जितने इल्ज़ाम थे ना, वो चौधरी साहब ने धो दिए। हकीकत बताऊं, 2 बंदों ने तारीख रकम की है सियासतदानों में, एक शाह महमूद कुरैशी और एक परवेज़ इलाही साहब। जो जैसे रहे पिछली सियासत, जो जैसी की, वो सब मुशर्रफ दौर में भी चीफ मिनिस्टर रहे, सारा कुछ। लेकिन इन्होंने आखिरत में आके, आखिरी उम्र में आके अपनी सियासत बचा ली, अपने बच्चों की सियासत बचा ली। आप इन्हीं की फैमिली के जो दूसरे लोग हैं, उनका इस वक्त क्या हाल है? बुरा हाल। जीतने के बावजूद उनको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। बेशक फॉर्म 47 पे जीत गए, ये हार के भी जीत गए। जीतना क्या होता है? अवाम की नजरों। ये जो 26 करोड़ अवाम है, ये गूंगे बहरे नहीं है, ये देख रहे हैं। परवेज़ इलाही जिस तरीके से बाहर आया है, इनका तो बस नहीं चल रहा था, इनके पास कोई मुकदमात नहीं थे। ये तो शुक्र करें कि वो लियाकत अली खान और कैद आजम वाले मुकदमात नहीं डाल रहे इनके ऊपर, बाकी छोड़ा तो कुछ नहीं इन्होंने। तो डील क्या? वो 12 माह एक बंदा जेल रह के आए, डील करनी होती तो पहले हफ्ते कर लेते। बिल्कुल ऐसे ही वो आ गए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सिचुएशन है, वो पहले जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती थी, वो उस वक्त जो इकट्ठे करते थे अपने साथ माफिया, जो इस वक्त भी BDM की शक्ल में बैठी हुई है, वो देखते थे कि साल 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, महीना 15 ने इनको जेल निकालता है कि नहीं। लोग लंदन भाग जाते थे 10 साल का एग्रीमेंट करके। कोई कहता ईंट से ईंट बजाने के बाद 3 साल दुबई से वापस नहीं आया जरदारी। लेकिन इनको पता नहीं था, वो जो मियाँ वाली का 73 साल का नौजवान बैठा हुआ है ना अडियाला में, इनको इल्म नहीं था कि वो क्या चीज़ है। क्या चीज़ है? वो उस न्याजी ने कहा था ना, उसके कज़न ने, कि मैंने कहा है एस्टेब्लिशमेंट को कि आप
आज तक आपने नवाज जरदारी को डील किया है। जिस दिन आपने इमरान खान आपके सामने खड़ा हुआ, आपको नानी याद करा देगा, और उसने नानी याद कराई है। बिल्कुल करवाई, कोई शक नहीं इसमें। अब हालात ये हैं कि वो खुद सामने नहीं आ सकते, खुसरो से उसकी पार्टी के लोगों के ऊपर हमले करवा। खुसरो से याद आया मुझे, ये 2 रोज कबल का वाक़या आपको इस्लामाबाद आपने देखा कि रूफ हसन साहब से वो कहते थे खुसरे हैं, इन्होंने हमला करवाया है। अब अंदर की खबरें ये आ रही हैं कि पार्टी के अपने बंदे ही हैं, ठीक है, और अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, पीटीआई के अपने बंदों ने करवाया है ये। नहीं, ये तो दुश्मन ने तो यही कहना है, तो वो पकड़ लेना। इस्लामाबाद पुलिस क्या चूड़ियाँ पहन के बैठी हुई है? बोले आईजी साहब को, जब यहाँ डीआईजी थे, यहाँ तो बेगुनाह 10,000 बंदा 9 महीने पकड़ के डाल दिया उसने। अब उसके एजाज में उसको वहाँ आईजी लगाया गया, तो पकड़े ले आए, आज सामने ले आए लोगों को। इल्जाम आ रहा है ना स्टेट पे, स्टेट ने किया है। हाँ, तो स्टेट उनको पकड़ के, वो तो दिन दिहाड़े का काम है, वो वहाँ सीसीटीवी लगे हुए पूरे इस्लामाबाद, तो वो उठा लें और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें कि हमने। वो कहते हैं आधी तस्वीरें आई, आधी तस्वीरें नहीं है। वो तो सारी क्लियर है जनाब। वो जो फोन में ला रहा है वहाँ पे और वीडियो बना रहा है, उसी की जियो फेंसिंग उठा के यहाँ मुर्दों की जियो फेंसिंग 9 मई में डाल दी है, तो वो तो जिंदा वहाँ मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी जियो फेंसिंग नहीं आनी। उठा ले, उसे पूछे भाई खुसरों के साथ आप 2 लोग खड़े थे, हमला किया, फिर आपने खुसरों को गाड़ी में बैठाया और वहां से चले गए, वो गाड़ी कहाँ गई? वो मुरीख पे तो नहीं चल रही थी, इस्लामाबाद के रोड से निकली है, किधर गई है? कौन सा मुश्किल है उसको ढूंढना? तो ले आए सामने, आपको ना ऊपर इल्जाम ही धोना है ना, तो उन बंदों को अभी गिरफ्तार करके सामने पेश करना। आप लोगों ने तहकीकात तो की होगी कि कौन थे लोग, तो पता चला? देखें आम आदमी क्या कि इनके बंदे हैं या वाकई खुसरे हैं? देखें, खुसरों ने अगर हमला करना था तो मुंह छुपाने की क्या जरूरत थी? ये तो है। इतनी गर्मी में चादरें लेके, कोट लेके, बूट पहन के आने की क्या जरूरत? ये प्रोफेशनल लोग थे जो बेसिकली उसकी गर्दन के ऊपर वार करना चाहते थे, और उन्होंने ऐसे किया हुआ था, तो वो वार जो गर्दन पे करना चाह रहा था वो यहाँ हुआ। ये खुसरे कौन से प्रोफेशनल होते हैं, कहाँ ट्रेनिंग लेते हैं इस तरह के मर्डर करने? बिल्कुल। आज तक खुसरे ने कहीं को मर्डर किया है? आपने कभी सुना मीडिया में आप कहीं को किसी का कत्ल कर दिया? ये तो एक ऐसी मखलूक है जो बेचारे वो 5-5, 10-10 रुपए मांग के, नाच के, रो के कर रहे होते हैं, लेकिन क्राइम नहीं करते। मैंने आज तक नहीं सुना बतौर वकील कि किसी खुसरे ने डकैती की हो। तो एक खुसरा किसी के ऊपर कातलाना हमला कैसे कर सकता? बिल्कुल सही कह रहे हैं। परवेज भाई, चौधरी साहब बाहर आए और अचानक ही हमाद साहब एंट्री हो गई, क्या हुआ, कैसे हुआ? देखें, जब ये पर्सनल हुए हैं ना, एस्टैब्लिशमेंट समझ लें या पीडीएम नू लीग समझ लें या पीपल पार्टी, ये तो हुकूमत ने हमला कराया है इसके ऊपर। इस्लामाबाद में वही बैठे हुए हैं ना, तमाम इदारे उनके नीचे हैं, वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, उनकी मौजूदगी में एक बंदे पे हमला हुआ, 3रा दिन है, अभी तक पुलिस खाली रेलिवेंट सेक्शन नहीं लगा रही। पकड़ना तो दूर की बात, दहशतगर्दी है ना जी। खौफ राज फैलाया नहीं क्या वहाँ पे? वहाँ जो लोग खड़े थे अचानक इस तरीके से को आए, 9 मई में खोते रेडे वाले की उम्र 7-8 ईयर लग गई, तो वहाँ क्यों नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती। जब आप पर्चे में रुकावट बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि दाल काली है, दाल काली है, ठीक है ना। तो ये जो आ रहे हैं बाहर, बिल्कुल आना चाहिए। मैं कहता हूँ फ्रंट फुट पे आए। यहाँ हमने सैकड़ों लोगों को निकाल दिया 9 मई के केसेस से, अभी सिवाय 96/23 के 6 लोगों के किसी FIR में लाहौर की कोई बंदा जेल में नहीं, सारे निकल गए। तो इनको भी सामने आए, फेस करें। हमाद अज़हर की कहाँ से एंट्री हुई चौधरी के बाद? देखें, आप जो उसने खुद कहा है कि खान साहब की तरफ से उनको डायरेक्शन हुई, ये सामने है, आप भी हैं, उस सवाल से जो हैं हमारे नौजवान की आदत है, वो उनको भी कह दिया गया कि सामने क्या होगा जी, कुछ भी नहीं, झूठे मुकदमात हैं, इनकी जमानतें हो जाएंगी। परवेज इलाही जैसा बुजुर्ग अगर फेस कर सकता है तो हमाद अज़हर जैसा नौजवान कैसे नहीं कर सकता? बिल्कुल। तो हमाद अज़हर इतने अरसे से था कहाँ पे वैसे? ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो अदालत, क्योंकि अचानक एंट्री हुई है, जैसे चौधरी साहब आए हैं, बाद में सुना कि हमाद अज़हर साहब भी, अब ये खबरें आ रही हैं, आपके भी काफ़ी सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात भी मैंने देखा 2-3 दिन पहले, कि अब शाह महमूद का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी बाहर आ रहे हैं, ऐसे ही है? देखें, केस ही ऐसे हैं, कितना क्लिंगरान कर सकते हैं, जज क्या करेगा? जज ने भी तो कानून और आइन को देखना है। जो इमरान खान की या शाह महमूद की तरफ से या परवेज इलाही की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं, उनको कानून का नहीं पता। जो कानून उन्होंने पढ़ा है वही कानून जज ने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये कैसे मुमकिन है? कितना लिंग, 1 तारीख दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, एट द एंड क्या करना है? झूठे मुकदमे में निकलना ही होता है। परवेज इलाही के ऊपर कितनी FIR डाली, बिल आखिर वो कल घर पहुंच गया, फेस किया ना उसे, अटक क्या, अडयाला क्या, कोट लखपत क्या, कहाँ तक लेके नहीं गया उसे, एंटी करप्शन क्या,
780 है क्या, कौन कौन सी जो है ना उसकी पैदाइश से पहले के भी मुकदमा डाल दिए। तो उसका रिजल्ट क्या निकला, झूठे थे। झूठे। जेन्युइन मुकदमा एक ही काफी है। भुट्टो को फांसी हुई एक मर्डर केस में, उठा के देख लें, दूसरा केस नहीं हुआ उसको। ऐसा ही है। ये अगर कोई मुलजिम है, कोई मुजरिम है, तो उसके लिए तो एक FIR काफी है। अगर इनके पास इमरान खान के खिलाफ या उसके दोस्तों के खिलाफ वो केसेस होते तो ये वो निकाह और तलाक और इद्दत के केस लाते। शर्म हया और गैरत ही नहीं है इन लोगों में। आज तक पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दें, ये रोजाना कोर्ट मैरिज होती हैं। लड़की 13 साल की हो, वो अदालत में जज के सामने कह देती मैंने मर्जी से शादी की है। जज कहता है ठीक है बेटा जाओ। वहां बीवी भी कह रही है मैंने शादी की है, शोहर भी कह रहा है, जज साहब नहीं मान रहे। और पता नहीं जज साहब ने कोई रिश्ता देना होगा, और तो कोई बात नहीं रहती कि जज साहब ने रिश्ता देना है वहां पे। जब बीवी कह रही है मेरा निकाह है, बीवी को मुझे बताएं इद्दत की गवाही कौन देगा? बीवी बता सकती है ना कि मेरी इद्दत पूरी हुई है। वो केस करने वाली की बहन हो तो फिर तो बात है कि उसके भाई ने केस किया हो। वो जो केस करवा रहे हैं, जो उनको इतनी फिक्र है इद्दत की, भाईजान जब औरत कह रही है, अल्लाह के सामने औरत ने जवाब देना है ना। बिल्कुल। इन्होंने तो नहीं जाना। तो औरत जब कह रही है कि मेरी इद्दत पूरी है, अच्छा शोहर कह रहा है निकाह की है, बीवी कह रही निकाह, और 500 बंदों के दरमियान निकाह हुआ है, लेकिन जज साहब को कहा जा रहा है कि ये निकाह नहीं है। तो या तो मुझे लगता है कि जिन्होंने केस किया हुआ है उन्होंने को खान साहब को रिश्ता देना था और वही गुस्सा निकाल रहे हैं, और तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही इसकी। यानी कि खान साहब अब इनके 100% चांस है कि बाहर आने वाले हैं, ऐसे ही है? 110%, 100 नहीं 110 झूठे केसेस हैं। कब तक आएंगे? मेरे ख्याल में तो 1-2 पेशी ये लिंगर ऑन कर सकते हैं, उससे ज्यादा। परवेज इलाही के बाद मेरे ख्याल में आज केस लगा हुआ है साइफर का। जो हालत है साइफर केस की वो आपको पता है। जो जज साहब के रिमार्क्स आ रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। मतलब बेहयाई बेशर्मी है इनकी तरफ से कि वो डांगे मार रहा है इनको वहाँ पे, लेकिन इनके जो प्रोसिक्यूशन है वो बेशर्मों की तरह बेइज्जत होकर वापस आ जाते हैं, और वो तनख्वाह ही बेइज्जत होने की लेते हैं अदालत। ऐसे ही है। चौधरी परवेज इलाही साहब आ गए, शाह महमूद भी आने वाले हैं आप कह रहे हैं, ठीक है, और भी काफ़ी लोग आने वाले हैं। चौधरी साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, आज एक्सपेक्टेड है। आज मेरी कोशिश है कि शाम को मुलाकात हो, क्योंकि कल से तो उनके पास बड़ा रश लगा हुआ है लोगों का, फैमिली का। लाजमी बात है, एक बंदा 12 माह बाद बाहर आया है तो फैमिली को भी टाइम देना है। तो है तो मेरे करीब ही बिल्कुल, लेकिन मेरी कोशिश है कि आज शाम को मुलाकात हो जाए। ये सारे बाहर आ रहे हैं तो रिपोर्टें तो आपके पास होती हैं, जाहिर सी बात है, वकील भी हैं, PTI के सीनियर क़यादत में से आप लोग हैं, तो अंदर की खबरें क्या हैं? क्या PTI जब बाहर आएगी नून ख़त्म हो जाएगी, गवर्नमेंट इनकी गवर्नमेंट मिल जाएगी PTI? देखिए, नून लीग खुद ख़त्म हो चुकी है। मैं एक सियासी आदमी हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि फेडरल की पार्टी थी, अच्छी पार्टी थी, लेकिन इसकी क़यादत जो है ना वो काउंसलर के काबिल भी नहीं। पूरी पार्टी को तबाह कर दिया है। किस लिए? सिर्फ वजीर आजमशिप के लिए इज्जत गंवा दी। सियासतदान की इज्जत होती है, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, अवाम आपके साथ हो। आप सब्र कर सकते थे 2018 में कि नवाज शरीफ अपनी सीट हार जाएगा, सोचा ही नहीं। 23 में 24 में आके सीट हार गए। यही रिजल्ट निकला। जहां नवाज शरीफ हार सकता है, बाकी नून लीग का कौन सा बंदा है 47 के अलावा तो कोई जीता नहीं है। सारे इमाम 47 पे जीते हो। कोई एक बंदा बता दें, अगर नवाज शरीफ हार गए तो वो कैसे जीत सकते हैं? तो पार्टी तो खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ चंद दिन की बात है। ये जो अभी इक्तदार में बैठे हुए हैं छड़ी के नीचे, इसको टूटने दें। इनमें से आपको एक भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगा। अब पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चेंज हो चुकी है, अब नए लोग आपको नजर आएंगे। तहरीक इंसाफ में मैं आपको बता दूं, लाहौर में जो लोग 10-11 माह जेलों में रहे, आपको मुस्तकबिल में लीड करते हुए वही नजर आएंगे इंशाल्लाह। यानी कि जो जेल में अभी सनम जावेद हैं, आली हमजा और काफी लोग हैं, बहुत से लोग जो रिहा हुए हैं, उनमें से कई लड़कों के मैं तो व्यूज लेता था, उनके साथ बैठता था, यहाँ आके मेरे पास बैठते हैं। वही लोग इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करते नजर आएंगे। अच्छा, मैंने काफ़ी परेश भाई इंटरव्यू किए जो रिहा होके आई हैं, ख़वातीन भी थी उसमें, लड़के भी थे, तो वो कहते हैं कि जेल में लड़ाई पड़ी थी इनके आपस में। क्या वजह है? किनकी आपस में? ये PTI के जो लोग अंदर थे जेल में, आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा थे सीट के हवाले। जैसे सनम जावेद हो गई और तैयबा हो गई, वो उसको सेनेटर बना रहे हैं, उसको क्यों बना रहे हैं? इसमें क्या है? इसमें ये सियासी बयानात होते हैं। सियासतदान, जब आपने पॉलिटिक्स करनी होती है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं सेनेटर बनूं, मैं MPA बनूं, मेरी भी ख्वाहिश है। तो मुझे खान साहब अटॉर्नी जनरल लगा दी तो और भी वोकल की ख्वाहिश होगी।
बिल्कुल। देखिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आपको स्टेटमेंट्स दें। आपका काम शो होना चाहिए। मैं पिछले 12 माह से वर्कर के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो आपका काम जाहिर करता है कि आप पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। अब ज़बानी कलामी वाली सियासत खत्म हो गई, इलेक्टेबल वाली सियासत खत्म हो गई है, वडेरों वाली सियासत खत्म हो गई। 56 नए MNA बने पीटीआई की तरफ से, उनमें कोई भी पहले काउंसलर भी कभी नहीं बना था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इलेक्टेबल की सियासत खत्म हो गई है। जो हमारी पार्टी के लोग हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ, हमारी बहनें हैं, सनम जावेद या तैयबा राजा, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। नवाज शरीफ 2 महीने जेल में नहीं ठहर सका, ये 12-12 महीने 14-14 मुकदमात में निकाल गए। मियाँ वाली का मुकदमात, ईसा खैल के मुकदमात, मूसा खैल के मुकदमात, कुछ छोड़ा नहीं है। मैंने कहा कैद आजम वाला पर्चा रह गया, बाकी तो कोई नहीं छोड़ा जो औरतों में रानी। उसके बावजूद अभी मैं मिल के आ रहा हूँ, सनम के साथ मैं पेश हुआ हूँ, अभी आ रहा हूँ, लेकिन उसके हौसले, उसकी जुर्रत, मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरा मियाँ वाली से ताल्लुक है, आप खुद मियाँ वाली से हैं, बड़े बहादुर लोग हैं वहाँ, खासकर हमारा छिद्रू एरिया, बड़े लोग रहते हैं, इश्तियारी रहते हैं और बड़ी दुश्मनियाँ हैं। लेकिन मैंने ऐसा बहादुर मर्द भी नहीं देखा जितनी बहादुर ये औरत। इसमें कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट है वालिद की भी और बड़ा कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। आखिरी सवाल, खान साहब बाहर आते हैं, क्या हुकूमत बनती है पीटीआई की और चलाने वाला कोई और होगा, स्टीयरिंग किसी के और हाथ में होगा? अब नहीं होगा जी, स्टीयरिंग हमने किसी के हाथ में देना होता तो हम तो वैसे ही जीते हुए थे। ये फार्म 47 वाले कैसे जीते? अब स्टीयरिंग वालों को स्टीयरिंग छोड़ना होगा इस मुल्क का। आप क्या समझते हैं स्टीयरिंग बिल्कुल छोड़ना होगा। ये अब कौम उस स्टीयरिंग पे बैठेगी और ये कौम चलाएगी इस मुल्क को इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। नाज़रीन, आपने एडवोकेट परवेज़ की बातें सुनी और मुझे दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।